जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा चेंज इनटू वर्ब में जो है पास्ट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बता चुके थे कि प्रेजेंट के चारों टेंस कौन से टेंस में बदले जाते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लगी और अपने मित्रों साथियों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक लिखो चेंज इनटू वर्ब। अभी चेंज इनटू वर्ब में चलेगा एक दिन और, अभी फ्यूचर टेंस है। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे भी वाक्य जो हमेशा तुरंत होते हैं जो कि और कंडीशन है जो सदा सत्य रहने वाले हैं, उनमें चेंज नहीं होना है। और फिर फ्यूचर में क्या क्या परिवर्तन होगा तो इन पर बात की जाएगी। तो चेंज इनटू वर्ब, क्रिया में परिवर्तन। इससे पहले प्रेजेंट पर बात हो चुकी थी ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलते हैं। अब आज का पहला पॉइंट लिखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। यानी जो भी वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, हाँ पास्ट परफेक्ट में कि प्रेजेंट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य आपका लिखा रहेगा उसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं या बदलते हैं। यानी जैसे भी आपका कोई वाक्य रिपोर्टिंग पर पास्ट में होगा तभी तो चेंज करना है, और रिपोर्टेड स्पीच भी अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तब आपको करना क्या है, उस वाक्य को, रिपोर्टेड स्पीच को आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। ठीक, चलो बताओ दीपक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हाँ बताओ। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ये, ठीक है। तो चलो एग्जांपल लिखो। एग्जांपल देखो, शांति कितना है आज, जो भी लोग कह रहे हैं शांति बढ़िया है। वो खेलने जा रहे हैं तो इसमें बनेगा जैसे कोई वाक्य मान लो लिखा है कि रवि सेड टू मी, क्या करो, रवि सेड टू मी यू completed your work। उसके बाद कॉमा क्लोज। तो रवि सेड टू मी यू कंप्लीटेड योर वर्क, कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब में क्या होती है? अंकित बताइए। थर्ड का फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कैसे चेंज होगा ये? रवि टोल्ड गुरुजी टोल्ड के यहाँ अगर बदलना हो तो कोनो दिक्कत ना है ना? नहीं बदलना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट लगा है तो। ऑब्जेक्ट ना हो तो नहीं बदलते गुरुजी। इसके बाद ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको किसके अनुसार बदलेंगे? आई। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मी के अनुसार, तो आई। आई के बाद तो रवि टोल्ड मी आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड। अब योर वर्क किसमें जाएगा? माई वर्क में। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क।
तो रवि सेड टू मी यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो रवि टोल्ड मी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। बोल दो। तो रवि टोल्ड मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, रवि सेड टू मी यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो रवि टोल्ड मी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, रवि सेड टू मी यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो रवि टोल्ड मी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। एक बार और लिखो, तुम लोग जाओ। मेरा वाला है ये। अरे ये क्या है? हमसे बहुत रिजल्ट साइकिल लगी छोड़िए बाहर। कल से आएंगे वो। अरे यार वो नहीं अरे देखिए, ऐसा ना आए तो ठीक है, लेकिन आएंगे इलिए करने तो आएंगे। उसके बाद यू सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा में रवि रेड ए बुक। कौन सा टेंस है ये? ये गुरुजी में पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। हाँ। तुम बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट। और कोई बताएगा? बताओ जल्दी। हाँ क्या, कौन सा टेंस? पास्ट में काहे पास्ट इंडेफिनिट? गुरुजी का ऐसे में रेड तीनों फॉर्म सेम होता है। तो रवि रीड ए बुक या रवि रेड। तो ये बताओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब बनेगा? क्या लग जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा? गुरुजी यहाँ लगी अंतर भी तो कोई नहीं। खाली उमा हिंदी में अंतर है। कैसे तो जान पाओगे? हाँ गुरुजी थाला है। गलत है, यहाँ जब रीड्स हो जाएगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। गुरुजी तो बहुवचन के साथ। हाँ तो नहीं होगा, तो बनाओ इसे। You told me that Ravi You told me that Ravi third person no change। read a book. रवि रेड या बुक कैसे हो जाएगा? बदलेगा। रवि हैड रेड ए बुक। रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। रीड रेड रेड। गुरुजी हम हेड था इसका। पास्ट परफेक्ट में बदल गया। शनिवार की रात में बढ़िया नींद आती है, संडे वाली रात में सुबह पढ़ने जाना है, दिक्कत होती है। वैसे तो छुट्टी इस बार बहुत है, अब बस क्या दिन पढ़ लो, 4 दिन छुट्टी। 12 से छुट्टी हो जाएगी, 12, 13, 14, 4 दिन की कम से कम, 4 दिन छुट्टी, कैलेंडर छुट्टी। मीरा सट्टू सीता। मीरा सेड टू सीता राम एंड टू गोंडा। सी कुक्ड फूड। मीरा सेड टू सीता सी कुक्ड फूड। मीरा ने सीता से कहा वह खाना पकाती थी, वह खाना पकाती थी। तो बना इसका इनडायरेक्ट। कहाँ पे बना हम देखेंगे। अब आगे बनाओ। मीरा टोल्ड सीता, फिर कामा को हटाएंगे दैट में।
सी बनेगा गुरुजी। बताओ। मीरा told सीता that she had cooked food. She had cooked food. कौन है? गलत ना है। मीरा told सीता that she had cooked food. ठीक? कानून में इसका तो गुरुजी खाली डेट लगा के पूरा बनाए। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला हटाएं से। जी चलो अगला पॉइंट लिखो। और ये दो एग्जांपल और दे दिया जाए। पूरी एक तो दे दिया जाए पे जा आगे पढ़ाओ। सब लिख ले। बताए तो बना लीजिए। नहीं एक तो दे देते तो क्या। अमित said to गीता अमित said to गीता I completed my work timely. इसके बाद काम क्लोज। अमित सेड टू गीता आई कंप्लीटेड माई वर्क। अमित ने गीता से कहा कि मैं अपना कार्य समय से पूरा करता था या मैंने अपना कार्य समय से पूरा किया। ठीक है बनाओ क्या बनेगा। अमित मैं told टोल्ड गीता गीता दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी सी नहीं ही। सी अमित ही है। अमित ही होगा। ही हैड कंप्लीटेड माई वर्क जाएगा आई वर्क के साथ तो हो जाएगा हिज वर्क टाइमली। वो तो टाइम तो समय से नहीं लिखो जल्दी। हटाए चलो अगला लिखो पॉइंट नंबर 2। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। कोई अभी अनुसार नहीं खरीदे हो इंग्लिश का? कब खरीदेंगे? नवंबर चल रहा है। आज दिवाली के बाद लोग नवंबर चला जाएगा, दिसंबर बचेगा बस। विद्या ही लेकर आओ। लाए कोई नहीं लाए क्वेश्चन बैंक? कल से लाओ क्वेश्चन बैंक लाओ। अच्छा अनुसार बुलाओ। क्वेश्चन बैंक ना लिया कोई नहीं लिया। अरे वही क्वेश्चन बैंक हो। क्वेश्चन बैंक उसका नाम होता है विद्या प्रकाशन होता है। इसमें बहुत प्रकाशन आता है। अवतार मास्टर माइंड वैसे खरीदो तुम लोग मास्टर माइंड का अगर अच्छा पढ़ना चाहते हो। अभी अगर कोई नहीं लिए हो तो उसमें क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा तो उसकी क्वेश्चन की हिंदी प्लस आंसर की हिंदी दे रखती है। हिंदी पढ़ो क्वेश्चन की आंसर की हिंदी पढ़ लो और हिंदी याद तो आप उसको अपने तरीके से ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। और अपने तरीके से लिखोगे तो क्वेश्चन आंसर जो होता है वो अगर आपका भाव सही मिल रहा है, ये नहीं मान रहे था कि आपको जो टीचर लिखा है वही लिखो, नहीं जो मैं लिखा रहा है स्कूल में लिखाया जा रहा है आप वही चीज़ को सेम लिखो। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो क्योंकि काफ़ी बोर्ड हो जाती है एग्जाम में चक्कर का।
आपका भाव वहां सही आना चाहिए। अब जैसे इसमें लिखा है, जब आप जो पढ़ाए थे कि अमित ने अपना कार्य समय से पूरा कर लिया, चाहे उसे ऐसा बोलो, एक तरीका, चाहे बोलो अमित ने अपना कार्य पूरा, अमित अपना कार्य पूरा करता था, चाहे अमित ने अपना कार्य पूरा किया, चाहे अमित ने अपना कार्य पूरा कर लिया। मतलब हुआ ना एक ही भाव। अब अपने तरीके से लिखो जो आपको अच्छा लगे। तो इसलिए मास्टर वार्ड खरीदो, उसमें क्या होता है हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखी होती है। फर्स्ट पेपर के लिए, सेक्शन ए के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग थे तो भाई मास्टर माइंड ही लिए थे। बाकी विद्या में, अवतार में से एक एग्जाम टाइम आता है, पता नहीं आता होगा कि नहीं आता, एग्जाम टाइम उसका नाम है, महंगा रहता है, 80 रुपये मिलेगा, उसमें रहता है 80 रुपये एग्जाम टाइम, मोटा रहता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। मास्टर माइंड, मतलब वो ज्ञान के लिए, मास्टर माइंड से भी अच्छा एग्जाम टाइम आता है, एग्जाम टाइम बढ़िया होता है। अगर वो गोंडा ना मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा। चलो, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रोहन said to मोहन, रोहन said to मोहन, कामा इनवर्टेड कामा में she is going to her village. रोहन said to मोहन she is going to her village, सॉरी is नहीं आज पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहा हूँ। तो she was going to her village. रोहन से, रोहन ने कहा मोहन से कि, कामा का मतलब सी मतलब वह, वाज मतलब रही थी, गोइंग मतलब जा, टू हर विलेज कि वह अपने गांव जा रही थी। अब इससे आपको जो है इन डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, यानी ये प्रत्यक्ष है, अब इसको आपको अप्रत्यक्ष विवरण में बताना है। तो क्या होगा, रोहन टोल्ड मोहन, अब कामा को बदलेंगे दैट में, तो रोहन टोल्ड मोहन दैट, सी थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो सी वाज जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हैड बीन, क्या हैड बीन, तो सी हैड बीन, गोइंग का एनजी फॉर्म गोइंग ही होगा, टू हर विलेज। जी वहाँ सिंस का है गुरुजी, सेंस दिया है जो लगेगा, वो तो ट्रांसलेट करना होता है। देखियो काल आधा खत्म हो जाए, दो लोग कल से लगाएंगे, देखो अभी चढ़ नहीं रहा है। ज्यादा सुखाएगा नहीं, कुछ दिन बाद बांधने लग हो जाएगा ना गुरुजी। हर ना चेंज भी गुरुजी, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होता है, जानते हो बेटा जी। चलो एग्जांपल और लिखो, बी सेड टू यू, हमने आपसे कहा, कामा इनवर्टेड कामा में, मीना नहीं लिखो, दे, क्या लिखो, दे
दे वर कुकिंग फूड। He be said to you they were cooking food, तो बनेगा be told you, कामा को that में they कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, तो क्या होगा no change, तो that they had been cooking food। लिखो जल्दी। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिखवाया है। कोई बुक को दौड़े जाओ लाओ भी बोल रहे थे बुक। गुरुजी अगर सेट का टोल बना दी तो कोनो दिक्कत नहीं, बदलना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कौन सी होगी, दिक्कत तो किसी में नहीं है। अरे तुम ना लिखो तो भी कौन सी दिक्कत है, परीक्षा में जाओ ना लिखो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं लिखे कौन तुम्हें हाथ पर रोकने लगेगा, भाई आओ लिखो। बताए थे क्या बताए थे ना, ऐसे कैसे नहीं। टोल्ड में कब नहीं बदला जाएगा, जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये तब वो ऑब्जेक्ट रहा तब ना बदले। और यह है तो बदलना चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट रहा तब कोई हो तो रखिए, ठीक है। तो बी सेड टू मी या टू यू, इसको बदला जाता है। में दिक्कत तो किसी नहीं होगी, तुम बोर्ड में परीक्षा देने जाओगे ना लिखो, गाली करने वाला आएगा तो कुछ नहीं कर, क्यों नहीं लिखो, वो दिक्कत वहाँ भी नहीं है। बैठे रहो आराम से, मेरा मन बैठूंगा। मैं स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक हूँ। रखो भी तुम्हें बोलना, वो मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप कौन होते हो, आप गाली करो गाली करो, मेरा काम है, मैं नहीं लिखूंगा। इनको दो उल्टा सीधा पॉइंट 3 लिखो। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बदलते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। अरे नहीं बदलते हैं, इग्नोर और क्या। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो किसी में नहीं बदलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देयर इज नो चेंज बिटवीन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, देयर इज नो चेंज बिटवीन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जाम्पल कोई बोलो, बढ़िया तुम बोल लेते लाया मुझे एग्जाम्पल देखने से मैंने He said to रोहन the पूरा बोलो। he said to Rohan the हाँ? boy the teacher is very कौन सा टेंस पढ़ा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलना है।
You have completed your work. You had come close. इन्हें लिखा ही said to Rohan, you had completed your work. तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही टोल्ड मी, सॉरी रोहन। हाँ तुम बताओ जो मुझे दिक्कत, ये बताओ। साइड को टोल्ड में ना बदले तो टू हट जाएगा, टू नहीं हटेगा। जैसे मान लो तुमने कहा टोल्ड में ना बदले, चलो मैं नहीं बदलता हूँ, ये लो। ये सही है, अब सही है। लेकिन कंडीशंस ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है तब आपको सेड को टोल्ड में बदलना होता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ ना होता ही सेड, तब आप उसे चाहे सेड रखो चाहे टोल्ड रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई अनिवार्यता आपको नहीं है कि ही सेड दैट यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क, ऐसा आप कर सकते हो। तो ही सेड रोहन, ही टोल्ड रोहन, ही टोल्ड रोहन दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? ही हैड कंप्लीटेड, he had completed his work। अब ये नहीं कि बदलता नहीं, प्रोनाउन बदलेगा, सिर्फ टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान रखना, सिर्फ टेंस नहीं बदलेगा, बाकी प्रोनाउन चेंज होना ही होना है। तुम बुक खोलो भैया, मुर्गी बुक खोल के आराम से 2-3 बार बोलो, यार को मेडल दिया जाएगा उनको। इसीलिए कहते नकल में भी अकल लगती है। परीक्षा में बैठ जाओ, तुमको दे दे क्वेश्चन बैंक लिखो, ढूंढे नहीं पता है क्वेश्चन बैंक वाला। पढ़ने वालों को लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पढ़ेगी भी तो वही पॉइंट पर जाएंगे, उनको पता है क्वेश्चन किस पेज पर किस नंबर पर लिखा हुआ है, कौन से पार्ट का है। और चैप्टर ढूंढ पाए तो चैप्टर बीच में है, आगे से देखो उसमें कंटेंट में देखो, वहां से दिखाता है चैप्टर किस पर है। हाँ यही पहले ही देखो, हाँ देखो लिखा होगा, लिखा होगा, मैं बता रहा हूँ देखो कहाँ लिखा, ये देखो लिखा है 13 नंबर 269 पेज से 285 पेज के बीच में, 285 के बीच में, 269 और 285 के बीच। अभी उसमें एग्जाम्पल और था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। You said to me, कामा इनवर्टेड कामा में लिखा है I had been doing my work since morning। इसको आपको बदलना है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यू टोल्ड मी, कामा को दैट में बताएंगे, तो यू टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू के अनुसार आई जाएगा यू। अब हैड बदलेगा नहीं, बीन बदलेगा नहीं, डूइंग बदलेगा नहीं, माई हो जाएगा जो यू के अनुसार योर, वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलो पास्ट का बोलो, पास्ट टेंस में कई बात बोलो। पास्ट टेंस में चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा है बोलो तुम। सेड राम इनवर्टेड कामा में राम हैड गॉन दिया।
ये भी नहीं पढ़ाया तुमको, देयर वाला ना बोलो क्योंकि देयर हियर में चेंज होगा, वो बताएंगे। He said United Kingdom में it was raining. क्या Raining. बाला बोलो तो जल्द देखो कौन सा कोई एग्जांपल। क्वेश्चन बैग लेकर आओ, तो मजा मजा नहीं आएगा जब तक पढ़ोगे नहीं। परजन का खोले हो Past यार वही नीचे वही बोली। कहाँ हम थे? लिखा है लोग जो लिख लिए थे। मैं बोलना भी यहीं से बोलो, ये सीता सेठ से एक बार, दो बार इधर, दो बार इधर, ठीक है सही बताए। हो गया चलो थोड़ा तो कभी कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी आ जाता है, जैसे पैसे प्रेक्टिस बना। चलो इधर देखो, बोलो आप। सीता said सर United Kingdom में मधु wrote a letter. मधु R रोड wrote a लेटर। letter. अगला बात अगला बार He said he said United Kingdom में it was raining. it was raining। अगला बात He said United Kingdom में Ram had gone there. he said Ram was gone there. Ram was Gone there. gone, हाँ Ram was gone। हाँ हाँ Ram had gone. Ram had gone. Yes. Ram had gone there। अगला बात अगला बार देखो लिखा है। बोलो तुम। He said हाँ He said he said that तो मुझे आ रही है ना। had बदलाव। हाँ आ रही है ना। बोलो है बहुत वाक्य है इसमें। देखा जाए अब तो 35 वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होना है हाँ, नहीं। और पढ़ाए ना ये एक वजह से बोलो ये है तो पढ़ाने रखना पड़ा रेखा हैड बीन अच्छा लिखा थोड़ी लंबा कर दिया थोड़ा ज़्यादा लंबा बोल रीडिंग फॉर 2 hours। चलो बुक बोलना नहीं गुरुजी। इधर देख। पहला वाक्य लिखा सीता सेड मधु रोट ए लेटर। सीता ने कहा कि मधु रोट ए लेटर, मधु ने एक पत्र लिखा। इसको बदलना है। गुरुजी इसका क्या है सीता? बनाएंगे अरे वो ये साइट ये देखो डबल ई चलो सीता से डबल ई कर दे, खुश हो गए। नहीं गुरुजी ने यहाँ लिखा नहीं ऐसे। लिख लिया सीता सेड दैट मधु थर्ड पर्सन तो नहीं चेंज होगा, यहाँ दिक्कत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट होगा तभी बदल जाएगा। तो मधु ये कौन सा टेंस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो मधु हैड रिटर्न चलो he said that comma it was raining। जल्दी से बनाओ से। कौन गुरुजी? he said हाँ गुरुजी ऊपर वाला पहले लिखिए। हाँ तो पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ टोट का है नेला। जब ऑब्जेक्ट होगा तभी लगेगा तो
बोली तो सर का गुरुजी बताओ। गुरुजी बना he told ऐसे He said He said, he said देखो he said that he had raining he had an it was raining it was इट raining कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? हाँ तो it लिखा है इट कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? it थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इट had वाज कौन सा टेंस है? was है, past Had past been, continuous. पास्ट had कंटीन्यूअस। तो been, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस had हैड बीन he नहीं लगा रेनिंग। फिर पास्ट कंटीन्यूअस में था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया। कहाँ बढ़ती सिंपल है मुझे बनाई दी नीचे वाला देखो और नीचे वाला क्या he था? said He said that राम राम, ये कौन सा पर्स हुआ है? जी वो यहाँ वो past पास्ट indefinite. वो पास्ट परफेक्ट तो किसमें बदलेगा? मुझे पास्ट परफेक्ट ये कंटीन्यूअस मार्च लगी कोई चेंज नहीं परिवर्तन है ना, होता। वही दोनों परिवर्तन होता है। अभी पढ़ा ऐसे बोलोगे। दोनों परिवर्तन है ना। राम had gone there, तो he said that राम had gone there। बदल दो। चौथा वाला ऊपर बनाना पड़ेगा, नीचे नहीं आएगा। क्या आ रहा है? देखो फोन में आ रहा है, आ जाएगा? नहीं साहब, आ जाएगा, नहीं। आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पीछे वाला समझ में आया? परसेंट वाला किसे बदलेगा? है? किसे बदलेगा परसेंट इंडेफिनिट? परसेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे बदलेगा? परसेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसे बदलेगा? पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। पास्ट कंटीन्यूअस कौन पढ़ा है? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट पूछ रहे, किसे बदलेगा? पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा। गुरुजी लगाए नहीं बनाए इसे जुबान पर याद रखो। 12 अंगुली का खाना है, 12 खाना पराठा होना चाहिए। 12 दिन बंद है। थोड़ी बताओ बताया तो ठीक सर टैक्स होते हैं। बड़े कक्का बड़े कक्का बड़वा टाल ले तू दे हाँ ये बहुत बाकी है उनका भी ना दूर दे। बारात करना है, ठंडू खाना है। he said that Rekha had been eat गुड़ तो देखो तो बारात ले जाएंगे तुमको। अभी उनके कई चीज में खाने मिलेगा। तिलक में हम तरही वो वहाँ तरही बरखी तुम इससे बात कर लो ढंग से, बड़े तरीके से कहा बोलना नहीं आता, पता नहीं क्या बोल दिए थे। बनाई थे गुरुजी देखी दानो हमने नहीं पता क्या बोला कि क्या बोल दिए थे। एक का हाथ है चलो चौथा देखो। He said that रेखा had, ये कोई चेंज नहीं होगा। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो नो चेंज। तो रेखा had been reading for 2 hours। गुरुजी मैं तो कोनो चेंजिंग ना भाई। तो कोई चेंज नहीं, कहाँ चेंज ही कर दिए हम। सोने बना गया लिखो भाई, ये वाला कहाँ लिखे? है मैं लिखिए। है देखो कॉपी लो, पहले कॉपी लो, देखे हम कॉपी उठा के देखे। यही मान लो आ जाए परीक्षा में एग्जाम में तुम।
देखो पे आगे वाला समझ ना मतलब ये सब आएगा, ये छोटा छोटा ही आएगा, ऐसे में दिक्कत होगी। बुद्धि इसे बैठे बैठे कला था। अभी जान लो बहुत बाकी है, इसमें बहुत चेंजिंग करना है। इसको ना लिखे, देखिए कितना लिखेगा फिर हम। या चारों लिखे हैं यार। मैं देखिए दिया देखा दिया ना है ना मैं लिखा रहा। हां ये सब ये काम है। ठीक है यार। हां तो बता यहाँ से लिख लो, ये तो याद ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आता जाएगा सिखाने। हां देखो याद है परिवार में नहीं बताया कि जो बैठ जाओ दोनों जने। हम नहीं तो गए भैया वो घड़ी लगा के नहीं आते हैं गुरुजी हम पकड़ने के हाल गुरुजी ने मोबाइल ले आया तरीका से हटाए से। ए ये बता दे टाइमिया ए वीडियो बता दे। अपने लगे टाइम ना कितना कल शाम को थोड़ा देर में आना है। कल ही आए थे काल आए थे शायद तो दिमाग आना कर से 2 दिन छुट्टी थी, दूसरी दिन आया। गुरुजी कन्या मन नहीं करता मत आने कन्या टाइम कब बैठी मोबाइल ले गुरुजी भाई 7 बजे जाते 6 के बाद 7 बजे चला आप चले दे मैं तो 7:30 बजे 6:30 बजे निकल चला है। तो देखो क्या चेंज हुआ, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ऐसे चेंज करना है। और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नो चेंज। यदि प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में आएंगे और पास्ट के जो आगे वाले टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस ये बदलेंगे पीछे वाले में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस वाले वाक्य और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन चीजों को आपको अपने अंग्रेजी में याद करना है। आगे कर पढ़ाएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में कैन किस में बदलेगा, कुड किस में, मे किस में, माइट किस में, मस्ट किस में, शुड किस में, ये सारे चेंजिंग होंगे। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द जो नजदीकी वाले हैं जिनको दूरी मिलता है, हियर को देयर में, कम को गो में, स्टडे को टुमारो को, इनको हमें कैसे चेंज करना है इस पर बात लिखी जाएगी। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर्टिकेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में 2 वाक्य होते हैं, उन पर बात की जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।